बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी नेशनल बुक फाउंडेशन इंतहाई अहम टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के नाम से। लाइट रिएक्शन बता चुका हूँ क्या है। लाइट रिएक्शन जो लोग नहीं समझ के आएंगे उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके सबसे पहले लाइट रिएक्शन सुने, बल्कि उससे पहले भी आप जो है ना उसके रोल देखें, लाइट का, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, फिर एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम समझे। टॉपिक को और इस चैप्टर को रिदम में लेके चले, ज्यादा बेहतर है। विदाउट रिदम इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ये चैप्टर ये आप अच्छी तरह कर सकेंगे। कोशिश करें कि इसको आप रिदम में लेके चलें। आपने लाइट रिएक्शन पढ़ा, लाइट रिएक्शन में आपको बताया गया था कि ऐसे तमाम रिएक्शन जो रोशनी की मदद से होते हैं, जिसमें आपने पास प्लांट जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना प्रिपेयर करते हैं रोशनी की मदद से, उसको हम फोटोसिंथेसिस का नाम देते हैं। फिर मैंने बताया था कि लाइट रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसमें दो तरह के मैकेनिज्म है। इलेक्ट्रॉन फ्लो दो तरह से होते हैं, एक नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है। फोटो का मतलब लाइट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। दो तरह से होती है, एक तरह से नॉन साइक्लिक है और दूसरी साइक्लिक है। ये डायग्राम नॉन साइक्लिक की बना दी है मैंने पहले, अगर जर्नल लेक्चर बनाता तो बहुत लेंथी मुझसे बनती भी ना और टाइम भी लगता, पहले बना दी फिर इसको बाद में समझेंगे। आपकी बुक ये टॉपिक बहुत लेंथी लिख रही है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बुक से कोई बात मत लिखें। बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में दबदब का शिकार हैं और अगर इस चैप्टर में आप मुझसे रेटिंग करवाए तो मैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन को बहुत टॉप रेट करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझता हूँ। इसलिए जो चीज लिखवा रहा हूँ आप इसको इतना ही लिखें, मजीद कोई बातें लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखिएगा, दो तरह के पाथवेज हैं, दो तरीके हैं। टू पाथवेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी लाइट रिएक्शन ऑफ, थ्योरी पहले लिख लें, साथ साथ फिर डायग्राम समझाऊंगा तो सारी गेम आपको ओके हो जाएगी। इन लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक हो गया। पहला मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन के नाम से। आपने उसकी हेडिंग दे देनी है नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फो फॉस्फोराइलेशन, ठीक हो गया जी। अब ऐसा है, इसका इंट्रोडक्शन लिखिएगा। कहता है ये वो रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन, बल्कि इन द थाइलाकॉइड लिख लेना ज्यादा बेहतर है, थाइलाकॉइड membrane, द रिएक्शन इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बता चुका हूं थाइलाकॉइड क्या है, कहां पाया जाता है, स्ट्रोमा के बारे में बताया है, ल्यूमन क्या चीज है। द रिएक्शन इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वेयर लाइट एनर्जी ड्राइव्स, वेयर लाइट एनर्जी ड्राइव्स। देखिए यहाँ पे आपके पास लाइट पड़ेगी, ये आपके पास फोटो सिस्टम 1 है। चले पहले थ्योरी लिख लें फिर बात समझाऊंगा साथ साथ। द रिएक्शन इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वेयर लाइट एनर्जी drives electron flow from इलेक्ट्रॉन फ्लो, यहां से इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी, कैसे होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाटर। आपको बताया था फोटोलाइसिस हुई थी, फोटोलाइसिस कैसे, H2O gives us, आपके पास प्रोटॉन अलग हो गया था, ऑक्सीजन अलग हो गया था और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे पास स्प्लिट हो गए थे। ये रिएक्शन में फोटोलाइसिस में बता के आया जब लाइट रिएक्शन पढ़ाया, तो मैं यही बात लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ द रिएक्शन इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वेयर लाइट एनर्जी ड्राइव्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लाइट एनर्जी पड़ती है और इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम वाटर थ्रू, फोटो सिस्टम की जगह मैं पीएस लिख रहा हूँ, फोटो सिस्टम सेकंड एंड फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम सेकंड टू फोटो सिस्टम 1 लिख लिया, एक ही बात है। फोटो सिस्टम 2 से लेकर फोटो सिस्टम 1 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की फ्लो को हमने बताना है, जिसका नाम नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है। कि इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से लेकर फोटो सिस्टम 1 तक फ्लो होते कैसे हैं, ठीक है जी। फ्रॉम वाटर थ्रू फोटो सिस्टम 2 टू फोटो सिस्टम 1 टू प्रोड्यूस, तो बनाते क्या है, टू प्रोड्यूस एटीपी NADPH,
H एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन दैट स्कीम, इलेक्ट्रॉन मूव इन दैट स्कीम causing वाटर फोटोलाइसिस। पानी टूटता है, फोटोलाइसिस होती है। फोटोलाइसिस का मतलब यही है कि स्प्लिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मैंने क्या कहा, द रिएक्शन इन द थालाकाइड ब्रेन वेयर लाइट एनर्जी ड्राइव इलेक्ट्रॉन फ्लो, लाइट पड़ती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाते हैं। पीईए का मतलब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर्स है, फ्लो फ्रॉम वाटर थ्रू फोटो सिस्टम 1 से लेकर फोटो सिस्टम 2। और बनता क्या है, आपसे पूछा जा सकता है इसके एंड प्रोडक्ट क्या है, तो एटीपी, एनएडीपीएच और ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। अब आपने अगली जो हेडिंग डालनी है वो है की स्टेजेस ऑफ नॉन साइक्लिक। सर बुक पे मत जाएं, बहुत लंबी चीजें हैं, बार बार चीजों को रिपीट किया जा रहा है। मैं आपकी आसानी के लिए फोटोफॉस्फोराइलेशन, आपकी आसानी के लिए इतनी थ्योरी को अपने दिमाग में बैठाया गया, तो लाजमी कोशिश करें। अच्छा, क्या कहता है, लाइट हिट्स फोटो सिस्टम सेकंड एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पे जब लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम सेकंड में, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, ये रिएक्शन आपको करके बताया गया है। फोटो सिस्टम सेकंड एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल, which are accepted by primary। सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करेगा। विच आर एक्सेप्टेड बाय, बल्कि यहीं लिख लें, विच आर एक्सेप्टेड बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। मैं कोशिश है कि मैं इसी व्हाइट बोर्ड पे उतार दूं और फिर साथ डायग्राम बता दूं। लाइट यहाँ से पड़ी, इस पे फोटोलाइसिस हुई, फोटोलाइसिस होके इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और किसी तरफ मूव आउट होना शुरू हो गए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की मदद की तरफ से जाना शुरू हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्प्लिट हो चुके हैं। इसके बाद की स्टेजेस में आपने अगली हेडिंग देनी है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की। पहली हेडिंग हमारे पास आ चुकी थी, दूसरी आपने हेडिंग दे देनी है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये मैं हेडिंग बना चुका हूं, लिखिएगा, टू रिप्लेस इलेक्ट्रॉन, टू रिप्लेस इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय पीएस सेकंड का मतलब फोटो सिस्टम सेकंड, जो यहां से इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होंगे, टू रिप्लेस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय फोटो सिस्टम सेकंड वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ब्रेकडाउन वाटर, वाटर टूटेगा किसमें, इनटू इलेक्ट्रॉन्स, इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन का मतलब H प्लस, प्रोटॉन्स H प्लस एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन यहाँ से एज अ बाय प्रोडक्ट आपके पास एटमोसफेयर में चला जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये रिएक्शन दोबारा लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के आपको बता दिया। फिर इसके बाद तीसरी चीज क्या है आपके पास, तीसरा पॉइंट क्या बनना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनने जा रही है, यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर इसके बाद आपके पास जो अगली आपकी प्रोटीन है प्लास्टोक्विनिन, वहां पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर प्लास्टोसायनिन पे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और फिर जाके पहुंचेंगे फोटो सिस्टम 1 पे। डायग्राम समझाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात लिखिएगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम फोटो सिस्टम, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स पास फ्रॉम पीएस सेकंड। जब पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो गए ना, यहां से निकल गए, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू प्लास्टोक्विनोन, पीक्यू लिख लीजिएगा, ये आपके पास प्रोटीन है,
then cytochrome complex, मैं बनाना भूल गया हूँ, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स टू प्लास्टोसायानिन एंड फाइनली PS1 फोटो सिस्टम 1 पे चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राइमरी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर में गए, प्लास्टोक्यूनिन में आए, फिर इसके बाद साइटोक्रोम से होते हुए प्लास्टोसायानिन में, प्लास्टोसायानिन से होते हुए आपके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, PS1 यानी कि फोटो सिस्टम 1 में चले जाते हैं। इसके बाद चौथी और आखिरी हेडिंग बनाइएगा एटीपी सिंथेसिस। ठीक है जी, जो हमने मेन काम करना है एटीपी बनानी है ना। आपने देखा फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब ही क्या है, फोटो मीन लाइट एंड फॉस्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब एटीपी सिंथेसाइज होनी जा रही है, तो थ्योरी के चंद पॉइंट्स लिख लीजिएगा। एज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल थ्रू द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, एज इलेक्ट्रॉन्स travel through the cytochrome complex, जैसा कि इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि साइटोक्रोम कम्प्लेक्स से होता हुआ गुजरा है, एनर्जी इज रिलीज हो रही है ना सर, बाय पंपिंग प्रोटॉन इनटू थाइलाकोइड लुमेन, बाय पंपिंग प्रोटॉन इनटू थाइलाकोइड। देखे ना, जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है वहां से तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलीज हो रही है, कम हो रही है। एनर्जी इज रिलीज बाय पंपिंग प्रोटॉन इनटू थाइलाकोइड लुमेन, दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्राइव्स एटीपी, दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट डिफरेंस जो बन जाता है, दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब ऊंचाई चौड़ाई, मतलब एक जगह पे इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह समझ लेंगे, एक जगह पे इलेक्ट्रॉन नीचे, एक जगह पे ऊपर है, तो दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट drives ATP synthesis, proton gradient drives ATP synthesis to produce ATP, तो क्या बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी हो जाती है ना। हमने तो फोटो फॉस्फोराइलेशन तब ही तो नाम रखा है इसका, टू प्रोड्यूस एटीपी नाउन एज कीमियो ऑस्मोसिस या काइमो ऑस्मोसिस, कुछ लोग पढ़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस को काइमो ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। सर एक दफा मैं दोबारा, बस ये आपने इतना लिख लिया आपके व्हाइट बोर्ड पे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने इसी तरह एग्जाम में प्रेजेंट करना है। मैं एक दफा इसको दोबारा रीड आउट करके बताता हूँ और साथ डायग्राम समझा देता हूँ। कहता दो तरीके हैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है लाइट डायरेक्शन में, एक नॉन साइक्लिक है और दूसरा साइक्लिक तरीका है। साइक्लिक वे से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। नॉन साइक्लिक क्या है, द रिएक्शन इन द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन वेयर लाइट एनर्जी ड्राइव्स, यहाँ पे लाइट एनर्जी पड़ती है फोटो सिस्टम 2 में, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं फोटो सिस्टम 1 से फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 की तरफ, और बनाते क्या है, एटीपी, NADPH एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन जेड स्कीम, देखें जेड बना हुआ आपको नजर आ रहा है, ये जेड है, ठीक है जी। इन जेड स्कीम कॉजिंग वाटर फोटोलाइसिस, की स्टेजेस इसके कौन कौन से, पहले लाइट पड़ती है फोटो सिस्टम सेकंड पे, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटिंग इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल वेयर आर एक्सेप्टेड बाय, यहाँ से निकलते हैं हायर एनर्जी की तरफ जाते हैं जहाँ पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उसका स्वागत करता है, इस्तेकबाल करता है, फिर पानी टूटता है। फोटोलाइसिस का मतलब रिप्लेस इलेक्ट्रॉन बाय फोटोसिस्टम सेकंड, अ वाटर सेपरेटिंग कंप्लीट्स ब्रेक डाउन इनटू द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन आपके पास बाय प्रोडक्ट में निकल जाता है। ये रिएक्शन इसके बाद आपने लाजमी लिखना है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड टू प्लास्टोक्यूनिन, फिर साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, फिर फोटो प्लास्टोसायनिन एंड फाइनली PS1 में जाके पहुंच जाते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड। फिर इसके बाद एटीपी सिंथेसिस होती है। एज इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स थ्रू द साइटोक्रोम complex, energy is released by pumping proton into the thallic lumen, this proton gradient जो gradient बन जाता है
प्रोटॉन का ड्राइव्स एटीपी सिंथेसिस टू प्रोड्यूस एटीपी, तो वो एटीपी बना देता है, जिसको हम इस पूरे प्रोसेस को हम कीमोऑस्मोसिस का नाम देते हैं। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है। बल्कि आखिर में कोशिश कीजिए एक रिएक्शन मजीद लिख लें, मेरे माइंड में आ गया, एक रिएक्शन मजीद लिखें जिससे आपको नंबर मिल जाएंगे। आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आपने देखा सेपरेट हो क्या है, मिलिए किसके साथ, NADP, ये मैंने लिखा भी है, NADP रिडक्टेज बना, ठीक है। फेराडॉक्सिन से अब देखें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएंगे फेराडॉक्सिन पे। FQ का मतलब है फेराडॉक्सिन आपके पास प्रोटीन है, और फिर जाएंगे वो NADP रिडक्टेज जो आपके पास, इसके बाद होते हुए वो आपके पास NADPH प्रोड्यूस हो जाएगी। आपने लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस NADP प्लस प्लस 2 प्रोटॉन, ठीक हो गया। ये आपके पास प्रोटॉन आ जाएगा, गिव्स अस Na, बल्कि एक ही लिखें, सिंपल प्रोटॉन लिखें ज़्यादा बेहतर है, NADPH, यहाँ जाके इसकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि जो ATP की सिंथेसिस है, ये इतनी आसानी से इसकी गले की हड्डी नहीं बनती, इतनी आसानी से नहीं होती है, इसके लिए बड़े इसको पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम जो है पढ़ने जा रहे हैं इसका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तब तक के लिए जुड़ी रहिएगा, दुआ में याद रखिए।